डैम इट। जी सो बेसिकली इस एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी? ये होगी n log n। चैट के और अंदर जब हम मैंने थीटा नोटेशन में कहते हैं, जब थीटा नोटेशन होती है उसके अंदर हमें बेस लिखना जरूरी नहीं होती। हमने पिछली चैट क्लास पे में पढ़ा मैंने था एक कि मैसेज भेजा, उन दोनों को डिफरेंशिएट कर दें। चैट खोले जरा 2 मिनट। यार तुम्हें ये बहुत ज्यादती की बात है। अब अगर तुमने डॉक्यूमेंट नहीं पढ़ा तो ये बहुत गलत बात है। डॉक्यूमेंट में मैंने एक्सप्लिसिटली लिखा हुआ कि इन दोनों में फर्क क्या है। अब ये बातें मुझे दोबारा दोबारा बतानी पड़ेंगी, ये गलत बात है। अच्छा ठीक है, मैं देख लेता हूँ, सॉरी मैं देखता हूँ। यार ये डॉक्यूमेंट में मैंने बकायदा बताया भाई, आई मीन ये गलत बात है यार। ये दिस इज रॉन्ग। आई मीन किधर गया लॉग? मैंने यहाँ नहीं लिखा था। मैं यहाँ पर बता दूं आपको कि ये डीएस से इंस्ट्रूमेंट, ये मैंने लास्ट क्लास में भी बताया कि इन दोनों में फर्क होता है। आ गई है समझ, आ गई आ गई आ गई आ गई। मैं फिर भी बताता हूँ आपको कि क्या चीज़ है। ये देखिए, ये दोनों में ये फर्क होता है। ये जो लाइन है ये मैंने यहाँ लिखी हुई है, ये शायद वहाँ लिखना मैं भूल गया। प्लीज ये यहाँ पर मैंने ये लाइन लिख दी है, प्लीज आप ये लाइन पढ़ लीजिएगा, ठीक है? फॉर्मूलाई, फॉर्मूलाई होता है ना। ऑलराइट, लेट्स मूव फॉरवर्ड। ये पी सेट 2 हो गया। अब मैं सिर्फ डायरेक्ट सोल्यूशन खोलूंगा। सो लेट मी लुक एट द सॉल्यूशंस। प्रॉब्लम सेट 3, सॉरी, लेट्स लुक एट प्रॉब्लम नंबर सेट 2 3। अच्छा जी, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर रहा हूँ एंड लुक एट दिस कि व्हाट इज दिस। इस अगर प्रोग्राम को देखें तो ऊपर वाला लूप चल रहा है लॉग इन दफा। डू यू एग्री? हाँ जी। लेट मी एडिट इट एंड लेट मी जूम इट और लेट मी हाइड इट कि ये आपको नजर ना आए। लेट मी हाइड इट ताकि ये आपको नजर ना आए। जी इधर आ जाए। ये जो ऊपर वाला लूप है वो लॉग इन दफा चल रहा है। डू यू ऑल एग्री विद मी? क्योंकि आई मल्टीप्लाई बाई इक्वल टू 2 हो रहा है। फहद जी बात सुन रहा हूँ। डू यू एग्री कि ऊपर वाला लूप लॉग इन दफा चल रहा है? जी ठीक है ना? डू यू एग्री कि ये लूप जो है वो लॉग इन दफा चल रहा है? डू यू एग्री? और ये इसी का कैलकुलेशन की हुई है, ठीक है? डू यू एग्री? यस सर। ठीक है, अब हम इस पे आ जाते हैं। अब इस पे अगर तुम देखो तो बेसिकली जब आई की वैल्यू 1 होती है तो ये लूप एक दफा चलता है। जब आई की वैल्यू 2 होती है तो ये 2 दफा चलता है। और यहां पे गौर से देख लो, क्योंकि यहां पर भी आई जे मल्टीप्लाई बाय 2 ही हो रहा है, जिसका मतलब बेसिकली ये है कि जब आई की वैल्यू 4 होगी, जब आई की वैल्यू 4 होगी तो ये जे जब 1 से शुरू होगा तो ये बेसिकली ऐसे चलेगा। ये देखिए, जब आई की वैल्यू 4 होती है तो ये बेसिकली ऐसे चलता है। क्या मतलब? ये 3 दफा चलता है। क्यों? क्योंकि आई जे की वैल्यू पहले 1 होगी, फिर 2 होगी, फिर 4 होगी। और जब आई की वैल्यू 8 होगी तो ये कितनी दफा चलेगा? ये बेसिकली 4 दफा चलेगा। क्यों? क्योंकि आई की वैल्यू पहले 1 होती है, फिर 2 होती है, फिर 4 होती है, फिर 8 हो जाती है, खत्म। और जब आई की वैल्यू 16 होती है तो बेसिकली ये कितनी दफा चलता है? ये बेसिकली 5 दफा चलता है। और बेसिकली और अब आई की वैल्यू आखिरी दफा n होती है तो ये कितनी दफा चलता है इंटरनल लूप? ये बेसिकली log 10 दफा चलता है।
जिसका बेसिकली मतलब क्या है, जिसका बेसिकली मतलब यह है कि जो ओवरऑल समेशन बनती है ये बनती है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 अप टू log n। और ये किसके बराबर होता है, ये देखें जी, वापस आ जाएं अपने फॉर्मूलाज की तरफ। जब मैं 1 प्लस 2 प्लस 4 3 प्लस 4 से लेकर n तक ऐड करता हूं तो ये बराबर होता है n स्क्वायर के। ये किसके बराबर होता है, n स्क्वायर के। जब मैं ऐड करता हूं 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 और कहां तक जाता हूं, n तक ऐड करता हूं तो ये बराबर होता है n स्क्वायर के। अगर मैं ऐड कर दूं 1 से लेकर t तक ऐड कर दूं तो ये बराबर हो जाएगा t स्क्वायर के बराबर। किसके बराबर हो जाएगा, ये किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा टी स्क्वायर के। ई स्क्वायर के। ठीक है ना, डजंट मैटर कि एन क्या है, एन तो मैंने कोई वैल्यू लिखी है ना, वो टी हो जाए, टी हो जाए तो टी हो जाएगा। इधर ये देखें, अगर ये 1 से लेकर अंडर रूट एन होगा तो वो अंडर रूट एन स्क्वायर हो जाएगा, और अगर ये 1 से लेकर लॉग एन दफा ऐड तक जाएगा तो ये लॉग एन स्क्वायर हो जाएगा, लॉग एन होल स्क्वायर हो जाएगा। एंड दिस कम्स आउट टू बी थीटा ऑफ लॉग एन, लॉग स्क्वायर एन। सो बेसिकली इस एल्गोरिदम की कंप्लेक्सिटी कितनी है, थीटा ऑफ लॉग स्क्वायर एन, जो कि आपको यहां नजर आ रही है। सो लॉग एन ऊपर वाले की, लॉग स्क्वायर एन नीचे वाले की, सो ओवरऑल कंप्लेक्सिटी इज थीटा ऑफ लॉग स्क्वायर एन। सरफराज, प्लीज रीड थ्रू दिस एग्जांपल केयरफुली। इसका सॉल्यूशन मैंने दे दिया है और सॉल्यूशन आपको केयरफुली देखना है, ठीक है, और इससे ज्यादा मैं इस पर मजीद टाइम नहीं लगा रहा। सो लेट मी नॉट सेव इट और लेट मी ओपन इट अगेन। यू कैन एक्चुअली सी इट नाउ। यहाँ से थोड़ा सा कट गया था पहले। सो जो ऊपर वाला लूप है वो log n दफा चलता है, जो अंदर वाला लूप है वो क्योंकि j मल्टीप्लाई बाय 2 हो रहा है, तो ये अगर आप केयरफुली देखें तो ये बेसिकली पहली दफा एक दफा चलता है, फिर 2 दफा चलता है, फिर 3 दफा चलता है, फिर 4 दफा चलता है। बेसिकली दिस कम्स आउट टू बी 1 से लेकर n तक नहीं बल्कि log n की सीरीज। सो इसको अगर हम ऐड करें तो वो log स्क्वायर n बन जाएगा, यानी log n इनटू log n बन जाएगा। सो जो ओवरऑल कंप्लेक्सिटी बन जाएगी वो जाएगी log n प्लस log स्क्वायर n, दैट इज log स्क्वायर n। ओके, प्रॉब्लम नंबर सेट नंबर 4। मैं इसका सॉल्यूशन दे रहा हूं आपको, आपने जल्दी जल्दी गो थ्रू करते हैं और लेट्स लुक एट इट वन बाय वन। जी, इसकी कंप्लेक्सिटी कितनी होगी जल्दी बताएं। log बेस 5n, डू यू एग्री? जी ठीक है, आज इस पे आ जाए। अगर मैं इसकी बात करूं तो ऊपर वाला लूप n दफा चल रहा है, नीचे वाला लूप 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 से लेकर प्लस n, which comes out to be how much, which comes out to be log n square. Does it make sense? Does it make sense? So overall complexity is how much, n square. ठीक है, let's move forward. जी, यहां पर बेसिकली क्या लिखा हुआ है, यहां पर बेसिकली लिखा हुआ है, यहां पे लिखा हो i इज इक्वल टू 1 से लेकर कहां तक जा रहा है, मल्टीप्लाई इक्वल टू क्या हो रहा है। यहाँ पहले वैसे बेसिकली लिखा क्या हुआ था, मैं उसको पहले दोबारा वही लिख देता हूँ। लेट ओपन दिस, ये जो एक्चुअल लिखा हुआ था मैं वो लिख देता हूँ। नंबर 4, इसको मैं एडिट मोड में खोल लेता हूँ। सो प्लीज लुक एट दिस, ये देखेंगे, ये लिखा हुआ है, इसकी कंप्लेक्सिटी कितनी है, ये है log बेस 3n। ठीक है, क्यों, क्योंकि मल्टीप्लाई इक्वल टू 3 होता जा रहा है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, इसका फॉन्ट थोड़ा छोटा कर देते हैं। सो 1 प्लस 2 प्लस प्लस कितना रहेगा बेटा, प्लस 4 प्लस 8 प्लस टाटा प्लस n तक जाना है। सॉरी नॉट 2 प्लस 3 हो 1 जाएगा, + 3 है फिर सर। 9 हो जाएगा, फिर 27 हो जाएगा और n तक जाएगा।
और अगर इसको भी सम करें तो ये लेस देन और इक्वल टू 2n होता है। कहां पता लगा? ये बेसिकली यहां पर आपके सामने ये जो पेज 2 है उसमें मैंने बताया था कि, और इसका प्रूफ ये था कि अगेन दो डब्बे बनाए थे, उसमें हमने शेडिंग की थी तो हाफ शेड आ जाता। ठीक है, एक शेड होगा, एन एन जब शेड करेंगे, फिर n/3 को जब शेड करेंगे तो वो हाफ से ज़्यादा बच जाएगा। फिर उसके जो है n/9 को जब शेड करेंगे तो वो उससे भी ज़्यादा बच जाएगा। इस तरह कभी भी दूसरा जो है वो डब्बा कभी फिल नहीं होगा। सो दिस समेशन इज बेसिकली दिस। ठीक है, जिसका मतलब है बेसिकली दिस इज लेस देन और इक्वल टू n, जैसा कि हमें फॉर्मूला में बताया गया है यहाँ पर। ठीक है, प्लीज ये आपने याद नहीं करना, लेकिन इतनी दफा करना है कि आपको याद हो जाए। एंड यू शुड कंसेप्चुअली नो द रीजन कि ये कैसे मैंने ये प्रूव किया था। ठीक है, और उसका प्रूफ आपको याद होगा बेसिकली जो हमने नोट्स बनाए थे उस नोट्स में वो लिखा भी हुआ है। इफ यू रिमेंबर दिस, मैं अगर इसको ओपन करूं तो बेसिकली ये नोट्स हैं और इन नोट्स में ये लिखा हुआ है। और ये देखेंगे, ये हमने प्रूव किया था इसका। ज्योमेट्रिक सीरीज की तरह ज्योमेट्रिक सीरीज का प्रूफ कहाँ था? ये रहा, ये प्रूफ था कि n के लिए हमने इसको शेड किया, फिर n/2 के लिए इसको शेड किया, फिर n/4 के लिए इसके हाफ को शेड किया, और ये करते जाएंगे तो ये कभी भी फेल नहीं होगा। यही हमने वेक्टर की इम्प्लीमेंटेशन में भी देखा था। ठीक है, कि ये बेसिकली किसके बराबर होता है? ये लेस देन और इक्वल टू 1 होता है। ओके, so this comes out to be this. So the overall complexity is how much? This is O of n. Okay. So now imagine the following कि what if कि यहाँ पर n square लिखा। अगर n square लिखोगे तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा? log base 3 n square हो जाएगा, है ना? Which is how much? Which is अगर बेसिकली जो फार्मूला होता है उसमें 2 log की जो n की जो पावर होती है उसको नीचे ले आते हैं तो ये दोबारा log नहीं रहेगा। बट ये जो समेशन है ये हो जाएगी कहां तक? n स्क्वायर तक, जिसका मतलब है ये हो जाएगा कितना? ये हो जाएगा कितना? हो जाएगा कहां तक? 2 टाइम n स्क्वायर के बराबर। So the overall complexity will not be O of n. Basically, how much? Complexity will become how much? O of n square. Okay. So if I change the ending point, this will become n square. Okay. That's the whole point. आगे जो प्रॉब्लम्स हैं वो बड़े सिंपल से हैं। आई थिंक वो यू कैन डू। दिस इज O of n/2 which is O of n. Agree? Ashmal? यस सर। सर वो असाइनमेंट का अच्छा, किस आप तरह लोग करनी है वो बता दें एक दफा। ऑनलाइन मतलब असाइनमेंट कैसे करनी है? यार क्या मतलब? ये जिस तरह पेपर मैंने पे यहाँ पे सवाल किए पेपर पे इसी तरह, क्या मतलब? ठीक है सर, क्या ऐसे कर। मतलब? जिस तरह मैंने किए हैं अभी इसी तरह सवाल आपने करने। और सर ठीक है, उसका जो पार्ट 2 है रिकर्जन वाला, वो आप मंडे को करेंगे कि हम वहां पर नहीं पहुंच सके अनफॉर्चुनेटली। ठीक है, सही हो गया। ठीक है सर। ठीक है। बेसिकली सरफराज अगर आप इसको सरफराज देखें हम तो यहाँ पर मैंने अपलोड असाइनमेंट कर पेपर सकते पे हैं, करके पीडीएफ फाइल अपलोड कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है सर। दैट्स परफेक्टली फाइन विद मी। ठीक। थोड़ा जल्दी से गो थ्रू कर लेते हैं। ये इसी कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन है। बेटा आपकी अगली क्लास तो नहीं शुरू हो गई? आपकी अगली क्लास तो नहीं है?
अभी? मेरी इसके बाद कोई क्लास नहीं है मेरी तो बाकी सर 5 बजे मेरी है। 5 बजे से ऑनवर्ड कोई क्लास नहीं होती। सर मेरी चल रही ठीक है। है शायद, अगर किसी की चल रही है तो वो जा सकता है, नो प्रॉब्लम। थैंक यू। ठीक है, थैंक यू। इसको अगर आप देखें तो ये इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी, ये n/n+5 हो रहा है तो O of n हो जाएगी। ठीक है, इसको तो ये O of n हो जाएगी। इसको अगर आप देखें तो बेसिकली ये n/2 दफ़ा चल रहा है और हर दफ़ा n/2 दफ़ा चलेगा, तो बेसिकली ये n/5 टाइम n/2 आ जाएगा, and that become how much, n square by 1/10, which is O of n square, और theta of n square भी है। ठीक है, does it make sense? आगे चलते हैं, इधर आ जाए। ये कितना चलेगा जी बताएं? n डिवाइड बाई 3 दफ़ा। ये कितना चलेगा, ये चलेगा n डिवाइड बाई 5 प्लस n डिवाइड बाई 5 प्लस n डिवाइड बाई 5। How many time n divided by 5 will be added? ऊपर वाला लूप चला रहा है, which means n divided by 3 times n divided by 5, and that is equal to 1/15 times n to the power square. ठीक है, which is omega of n square, and I can say this is less than or equal to n square, which means this is O of n square as well, which means this is theta. Okay, this is how much, log n. This is how much जी, ये एग्जैक्टली वही सवाल है, ये है log n और ये क्या है। इसको अगर आप देखें तो ये पहली दफ़ा एक दफ़ा चलता है, फिर 2 दफ़ा चलता है, फिर 3 दफ़ा चलता है, ना कि ऊपर वाला लूप i मल्टीप्लाई बाय 2 हो रहा है, लेकिन क्योंकि j भी मल्टीप्लाई बाय 2 हो रहा है तो ये +3 होगा और ये +4 होगा और इस तरह से +5 होगा। करते आखिरी दफा जब i की वैल्यू n आएगी तो j इज 1 से लेकर j इज लेस देन n लगा हुआ है और j इज इक्वल टू j मल्टीप्लाई बाय 2 है, तो वो हो जाएगा log n। और इसको अगर हम सम करें तो ये बराबर आता है किसके, log n का होल स्क्वायर, जो अरिथमेटिक सीरीज होता है, जिसको बेसिकली हम लिखते हैं log स्क्वायर n। इधर आ गए, इसको देखें तो ये 1 + 1 + 1 n दफ़ा बनेगा, ये 1 + 2 + 3 + 4 से लेकर n तक, जो हमारा कितना होता है, n स्क्वायर होता है। ठीक है, डज इट मेक सेंस? तो ये बड़ा फेयरली सिंपल सवाल है। इधर आ जाए, ये log n दफ़ा बनता है क्योंकि मल्टीप्लाई इक्वल टू 2 हो रहा है, और ये लेस देन और इक्वल टू i है तो 1 2 4 8 से लेकर n तक, विच इज 2n, विच इज O of n। डज इट मेक सेंस? प्लीज मेक श्योर कि जो वेरिएबल है ना वो तुम प्रॉपरली वही वाला लिखो जो रिक्वायर्ड है। यहाँ पर बेसिकली ये देखो ना, ये यहाँ मैंने कैपिटल N लिख दिया है, ये इसको छोटा n होना चाहिए। ठीक है, एक छोटी सी बग्गी है, बग्गी। सो ओवरऑल कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ n। इधर आ जाए, पहले इधर करते हैं, ये क्या हो जाएगा, ये log n दफ़ा, बट log n की बेस कितनी हो जाएगी, 4, क्योंकि मल्टीप्लाई इक्वल टू 4 हो रहा है। इधर आ जाए तो ये j +2 हो रहा है, विच मीन्स हमेशा n डिवाइड बाय 2 से n/2 रहना। ठीक है, और ऊपर वाला लूप उसको log बेस 4n दफ़ा चला रहा है तो ओवरऑल कॉम्प्लेक्सिटी n/2 टाइम log बेस 4n हो जाएगी। सो द ओवरऑल कॉम्प्लेक्सिटी इज O of n log n। ठीक है, इधर आ जाए, ये n डिवाइड बाय 3 है क्योंकि i इज इक्वल टू i + 3 हो रहा है, और इधर आ जाएं तो बेसिकली j इज इक्वल टू j मल्टीप्लाई बाय 3 हो रहा है, इसका मतलब log n दफ़ा होगा, और n/3 दफ़ा log n ऐड होगा तो n log n कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी।
ठीक है, डज इट मेक सेंस? प्लीज, मैंने यहाँ पे जल्दी लिखा है क्योंकि मैं इतना ज़्यादा नहीं लिख सकता। ठीक है, सो दीज आर द 4 प्रॉब्लम सेट्स जो हमें करने थे और वो मैंने करनी है। ठीक है, I suppose everybody got the solution and gist of this. ठीक है, मैंने ये करवाना नहीं था लेकिन ये डिस्क्रीट में आई सपोज कि आपने बड़ा डिटेल में किया था, लेकिन फिर भी आई हैव रिपीटेड इट। ठीक है, अगर फिर भी किसी को प्रॉब्लम हो रही है तो इसमें कुछ रिकॉर्डिंग थोड़ी सी मिस हुई है, तो मैंने DSA वालों को भी ये लास्ट लेक्चर में करवाया है। ठीक है, अच्छा, एक छोटी सी बात वो ये कि आई वॉन्ट टू हैव ए मेकअप सेशन, क्योंकि आज का जो लेक्चर है वो हमने नहीं लिया। वी आर ए लिटिल बिट बिहाइंड, बाकी सब ने रिकर्जन शुरू कर दिया, हमने रिकर्जन शुरू नहीं की। आई वॉन्ट टू डू रिकर्जन, प्लीज बताएं मैं कब ले सकता हूँ क्लास? सर फर्स्ट ट्यूसडे को रख लो। हम कब ये क्लास? ट्यूसडे नहीं, हमें मुझे कल या परसों में से बताओ। कल बताओ या परसों बताओ? तो परसों कर लें, परसों संडे को? जी जी संडे को नहीं, संडे को नहीं, कल संडे को नहीं, कर लें। सैटरडे को लेक्चर है तो सही। हाँ, सैटरडे को वो हमारा मंडे लेक्चर को हो बेसिकली गया हमने था। को कर लें या मंडे हमने- को कर हाँ लें। सैटरडे को लेक्चर नहीं है हमारा। हाँ ना, वो सैटरडे को हमारा- कर लेते हैं। हाँ, तो बेसिकली हम कल कर लेते हैं, तो कल हम बेसिकली एक लेक्चर ले लेते हैं। ठीक है, सही होगा? ठीक है, तो कल हमारा ऑफिशियल लेक्चर है भी सही, तो हम वो ले लेंगे। कल का ठीक है। ठीक है, ठीक है। सो सी यू टुमारो इन द क्लास एंड आई विल बी वर्किंग ऑन रिकर्जन। ठीक है, प्लीज उस वक्त तक ये असाइनमेंट कंप्लीट कर लें और इसमें से जो भी सवालात है वो मुझसे पूछें। ठीक है, आपने सारे सवाल अटेम्प्ट कर लेने हैं सिवाय रिकर्जन वाले सेक्शन के, और जो भी मसला है वो हम कल क्लास में देखेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, सी यू टुमारो, अल्लाह हाफिज।